अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 8 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.8 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स में हमें डिफरेंट सीक्वेंसेस गिवन है और हमने ये चेक करना है कि कौन सा पैटर्न या इस स्पेसिफिक सीक्वेंस में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसकी बेस पे नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें टर्म्स जो है गिवन है वो हैं 15, 17 और 19। अगर हम इन टर्म्स को देखें तो इनमें एक कॉमन डिफरेंस फॉलो हो रहा है। 15 में हम अगर 2 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 में 2 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम लास्ट टर्म में 2 को ऐड कर देंगे, यानी कि 15 में अगर हमने 2 को ऐड किया तो 17 आया, 17 में 2 को ऐड करेंगे तो 19 आ गया, 19 में अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21, 21 में 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 23 और 23 में 2 को ऐड करेंगे तो लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 25। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आ जाएगी 21, 23 एंड 25। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें गिवन है टर्म्स 21, 24 और 27। अगर हम 24 और 21 का डिफरेंस फाइंड आउट करें तो इन दोनों के दरमियान में कॉमन डिफरेंस है 3 और 27 और 24 के दरमियान में भी जो डिफरेंस है वो 3 का है। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि इनके दरमियान में 3 नंबर्स का डिफरेंस है। 21 में हम 3 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 27। तो इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम 27 में 3 ऐड करेंगे। 27 में अगर हम 3 ऐड करें तो यहाँ से हमारे पास टर्म आ जाती है 30, 30 में 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 33 और 33 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 36। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 5, 10, 20, 40। इसका अगर हम सीक्वेंस देखें तो हम 5 में जब 5 ऐड करेंगे हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 10, 10 में 10 ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 20, 20 में 20 ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 40। तो यहाँ से हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो नंबर है उसमें हमने उसी नंबर को ऐड करना है तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो अगर हम 40 में 40 को ऐड करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 80, 80 में 80 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 160 और 160 में जब 160 को ऐड करेंगे तो लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 320। नेक्स्ट हमें गिवन है 4, 14, 24। 14 और 4 के दरमियान में अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें तो इनके दरमियान में डिफरेंस 10 है। इसी तरह 24 और 14 के दरमियान में भी 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 4 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी कि 10 का डिफरेंस फॉलो हो रहा है। इसी तरह 14 में जब 10 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24, 24 में 10 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 34, 34 में 10 ऐड करेंगे तो 44 और 44 में जब हम 10 को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 45। नेक्स्ट है हमारे पास 6, 6.6, 7.2। अगर हम 6.6 और 6 का डिफरेंस फाइंड आउट करें तो यहाँ से हमारे पास डिफरेंस आएगा 0.6 का। इसी तरह 7.2 और 6.6 का जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे 7.2 माइनस 6.6 तो यहाँ से भी हमारे पास डिफरेंस आएगा 6 का। तो यहाँ से 6 में और 6.6 के दरमियान में डिफरेंस 0.6 है, यानी कि अगर हम 6 में 0.6 को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 6.6। 6.6 में 0.6 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ गई है 7.2। 7.2 में जब हम 0.6 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 7.8। 7.8 में जब 0.6 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8.4 और 8.4 में जब 0.6 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9.0। सिक्स्थ पार्ट में हमें सीरीज़ गिवन है 5, 8, 12, 17। अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें तो हमारे पास फर्स्ट है 5। अगर हम 5 में 3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 8। 8 से हमारे पास अब हमने नेक्स्ट जो नंबर बनाना है सीरीज़ में वो 12 है। अगर हम 8 और 12 को देखें तो 8 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 12 आएगा। इसी तरह अगर हम 12 में 5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 17। तो यानी कि हमारे पास फर्स्ट टाइम 3 ऐड हुआ है नंबर में, फिर नेक्स्ट टाइम 4 ऐड हुआ है, नेक्स्ट टाइम 5 ऐड हुआ है। तो अब हमने नेक्स्ट टाइम ऐड करना है नंबर में 6 को।
अब हम अगर 17 में 6 को ऐड करते हैं तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 23। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेक्स्ट टर्म 23। इसी तरह अगर हम 23 में ऐड करेंगे 7 को, 23 में 7 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 30। अब यहाँ पे ऐड हुआ था 7, नेक्स्ट टाइम इससे एक इंक्रीज़ होकर ऐड होगा, यानी कि अब हमने 30 में 8 को ऐड करना है और इससे हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 38। तो यहाँ से सेकंड और थर्ड टर्म आ जाएगी 30 एंड 38। फर्स्ट टर्म में 3 ऐड हो रहा था, सेकंड नंबर में 4, फिर 5, 6, 7 और 8। इसी तरह से हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें नंबर गिवन है 6 और 6 के से आगे नेक्स्ट नंबर है 9, यानी कि 6 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। 9 से अब हमने 14 पे मूव करना है। 9 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 14, यानी कि हमने 6 में ऐड किया 3 तो रिज़ल्ट आया 9। 9 में हम ऐड करते हैं 5 तो रिज़ल्ट आता है 14। नेक्स्ट है हमारे पास 14। 14 में अगर हम 7 को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 21। 21 में अब हमने नेक्स्ट नंबर को ऐड करके अपनी अगली टर्म फाइंड आउट करनी है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास ओड नंबर्स ऐड हो रहे हैं। पहले ऐड हुआ 3, फिर 5, फिर 7, अब ऐड होगा 9, फिर 11, फिर 13। तो हमारे पास 21 में हम ऐड करेंगे 9 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। अब हमने नेक्स्ट 30 में ऐड करना है 11। 30 में जब 11 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 41 और 41 में जब हम 13 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 54। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगी 30, 41 एंड 54। 8th पार्ट में हमें गिवन है 4। 4 से आगे नेक्स्ट नंबर है 40 और नेक्स्ट है 400। 4 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट आएगा 40। 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 400। 400 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 4000। फिर 4000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000 और अगर हम 40,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 लाख। नेक्स्ट सीक्वेंस में हमें गिवन है 7, 10, 13, 16। इनमें हम दो कंसेक्टिव नंबर्स के अगर डिफरेंस फाइंड आउट करें तो इनमें कॉमन डिफरेंस है 3 का। 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में 3 ऐड करेंगे 13, 13 में 3 ऐड करेंगे तो 16, 16 में 3 ऐड करेंगे 19, 19 में 3 ऐड करेंगे 22 और 22 में 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। लास्ट पार्ट में हमें गिवन है 12, 17, 22, 27। अगर हम इनमें दो कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान में डिफरेंस फाइंड आउट करें तो यहाँ से हमारे पास कॉमन डिफरेंस आता है 5। जिस तरह 17 और 12 के दरमियान में भी 5 का डिफरेंस है, 22 और 17 में भी और 27 और 22 में भी। तो यानी कि हम अगर 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 में 5 ऐड करेंगे तो 22, उसमें 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27। 27 में अगर हम नेक्स्ट 5 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 32, 32 में 5 ऐड करेंगे तो 37 और 37 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 42। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज़ द nth टर्म गिवन बिलो टू जनरेट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इसमें हमारे पास nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन है जिससे हम लोगों ने फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। यानी कि अगर हम एक सीक्वेंस को जनरल फॉर्म में लिखें तो उसकी जनरल फॉर्म हमें गिवन है और इस जनरल फॉर्म को यूज़ करते हुए हमने उसकी फ़र्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। यहाँ से हम देखते हैं, हम फर्स्ट पार्ट में गिवन है an = 3n+1। तो यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म 3 × n+1 के इक्वल है। हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम n की जगह 1 पुट करेंगे, सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए n की जगह पे 2 पुट करेंगे और थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए n की जगह पे हम 3 पुट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं तो हमने यहाँ पे पुट करना है n की जगह पे 1। इसमें हम जब n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा an यानी कि a1 = एज इट इज़ 3, n की जगह पे पुट हो जाएगा 1 + 1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 1 = 3 + 1, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 4। इसी तरह सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमने n की जगह पे 2 पुट करना है। इसमें जब हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a⁻2 = 3 × 2 + 1 ऐसे। तो यहाँ पे हम 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 = 6 + 1, 6 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगी 7।
थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें n की जगह पे 3 पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 1। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म हमारे पास आ जाएगी 10। इसी तरह हमारे पास सेकेंड पार्ट में जो सीक्वेंस गिवन है उसकी जनरल टर्म है an इज इक्वल्स टू 5 इंटू n माइनस 2। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों n की जगह पे 1 पुट करेंगे। जब हम 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a1, यानी कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस 2। 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 ज़र 5, 5 में से जब माइनस करेंगे 2 तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी 3। सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a की बेस 2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 माइनस 2। इसी तरह हम लोग थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए n की जगह पे पुट करेंगे 3। ये हमारे पास आ जाएगा a3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 माइनस 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 3 ज़र 15 माइनस 2 एज इट इज़। 15 में से अगर हम 2 माइनस करें तो रिजल्ट आ जाएगा 13। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी 3, सेकेंड टर्म 8, थर्ड टर्म 13। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है an इज इक्वल्स टू n स्क्वेयर। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो जब हम इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1। a2 फाइंड आउट करने के लिए n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे। ये आ जाएगा a2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वेयर। जब हम 2 का स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी 4। इसी तरह हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a3 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वेयर। 3 स्क्वेयर को सॉल्व करेंगे तो थर्ड टर्म यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 9। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है जनरल टर्म an इज इक्वल्स टू 2n माइनस 3। फर्स्ट 3 टर्म्स इसकी फाइंड आउट करने के लिए हम n की जगह पे 1, 2 और 3 पुट करेंगे। सबसे पहले जब हम 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 3। 2 1 ज़र 2, 2 में से जब 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -1। नेक्स्ट है n इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड टर्म पुट फाइंड आउट करने के लिए हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी 1। इसी तरह थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए n की जगह 3 पुट करेंगे और वहाँ से हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी 3। फिफ्थ टर्म है हमारे पास, यानी कि फिफ्थ पार्ट में हमें जो जनरल गिवन है nth टर्म वो हमें गिवन है an इज इक्वल्स टू 6n माइनस 2। यहाँ पे भी हम लोगों ने क्योंकि फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो हम n की जगह पे पुट करेंगे 1, हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। n की जगह पे पुट करेंगे 2, हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी। और n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम n की जगह पे पुट करते हैं 1। ये बन जाएगा a1 इज इक्वल्स टू n इंटू 1 माइनस 2, यानी कि 6 इंटू 1 माइनस 2। 6 1 ज़र 6, माइनस करेंगे उसमें से 2 तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी 4। सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे। ये बन जाएगा a2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 माइनस 2। 12 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी 10। इसी तरह थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बन जाएगा a3 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3 माइनस 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस आ जाएगी 16। सेम इसी तरह से हम लोगों ने 6th और 7th पार्ट में करना है। जो हमें जनरल टर्म गिवन है उसमें हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए पहले n की जगह पे 1 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। n की जगह पे 2 पुट करेंगे, सेकेंड टर्म आ जाएगी। और n की जगह पे हम जब 3 पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगी थर्ड टर्म। तो सेम इसी मेथड पे हम लोगों ने ये सारे पार्ट सोल्व करने हैं 8th तक, जिसमें लास्ट पार्ट में हमें गिवन है an इज इक्वल्स टू 3n माइनस 5। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 5। 3 1 ज़र 3, 3 में से जब 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -2। सेम इसी तरह हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी। और जब हम 3 पुट करेंगे इसमें n की जगह पे तो वहाँ से हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी 4। एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द जनरल टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। सेकेंड पार्ट में हमें जनरल टर्म गिवन थी और हमने सीक्वेंस की फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी। इसमें हमें सीक्वेंस की फर्स्ट 3 या फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन है और उसकी बेस पे हम लोगों ने जनरल टर्म लिखनी है। फर्स्ट सीक्वेंस हमें गिवन है 2, 4, 6 और 8। यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास जनरल टर्म लिखने के लिए फॉर्मूला होता है जनरल an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
इसमें जो भी हमारे पास सीक्वेंस होता है उसकी फर्स्ट टर्म होती है ए। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फार्मूला पुट करने से पहले ये चेक करना होता है कि हमारे पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है या कॉमन रेशियो है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर आप 4 और 2 के दरमियान में डिफरेंस फाइंड आउट करें तो रिजल्ट आएगा 2। इसी तरह 6 और 4 के दरमियान में भी कॉमन डिफरेंस 2 है। 8 और 6 के दरमियान में भी हमारे पास डिफरेंस 2 है। तो यहाँ से हम इसमें कॉमन डिफरेंस वाला जनरल फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। a1 हमारे पास हमेशा फर्स्ट टर्म होगी। d फाइंड आउट करने के लिए हम दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान का डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि 4 माइनस 2, तो d आ जाएगा 2। अब जनरल फार्मूले में हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो a1 की जगह पे आ जाएगा 2, n माइनस 1 एज इट इज़, और d की जगह पे आ जाएगा 2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस एज इट इज़ 2, क्योंकि n माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले हम 2 को n से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बन जाएगा 2n, माइनस एज इट इज़ 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ से सिंपल a ऑफ n बच जाएगा 2n। थर्ड हमें सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 3, 5 और 7। इसमें भी जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो a1 बनेगी, सेकंड टर्म है a2, थर्ड टर्म है a3। तो यहाँ से हमें a1 पता चल जाएगा 3। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम a2 में से a1 को माइनस करेंगे, यानी 5 माइनस 3। जब 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 2। अब हमने सेम जनरल फार्मूला यूज़ करना है, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 की जगह पे हम पुट कर देंगे 3 प्लस एज इट इज़ n माइनस 1 एज इट इज़, और d की जगह पे हमने पुट कर देना है 2। जब 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू n माइनस 2। 3 और माइनस 2 को सॉल्व करेंगे तो ये बच जाएगा +1, और माइनस 2n के साथ कोई भी और n वाली टर्म नहीं है तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास a ऑफ n आ जाएगा 2n प्लस 1। थर्ड पार्ट में गिवन है हमारे पास टर्म्स 1, 16 और 81। अगर हम दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस फाइंड आउट करें तो इनमें डिफरेंस कॉमन नहीं है, इसका मतलब है हम डिफरेंस वाला फार्मूला नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास टर्म्स गिवन है 1, 16 और 81, जिसमें 1 हमारे पास 1 का स्क्वायर होता है 16, अगर हम 4 का स्क्वायर लें तो रिजल्ट आएगा 16, और अगर हम 81 को ऑब्जर्व करें तो 9 का स्क्वायर होता है 81। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखने के लिए देखें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 के अगर हम मज़ीद फैक्टर्स बनाएंगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर का स्क्वायर, और इसी तरह 3 9 का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4। इसी तरह जब 3 स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये बन जाएगी 3 की पावर 4। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम 1 का स्क्वायर लें या 1 की पावर 4 लिखें तो सेम रिज़ल्ट आता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म आई है 1 की पावर 4, सेकेंड टर्म है 2 की पावर 4, थर्ड टर्म है 3 की पावर 4, यानी कि जो सी टर्म होती है हमारे पास उसी नंबर की फोर्थ पावर आती है। तो हम जनरल an लिख सकते हैं कि हमारे पास nth टर्म आएगी n की पावर 4। इसी तरह नेक्स्ट हमें जो सीक्वेंस गिवन है वो है 1, 8 और 27, जिसमें 1 हमारे पास 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, और 27 हमारे पास 3 का क्यूब होता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएंगी वो उस कॉरेस्पॉन्डिंग जो वो टर्म होगी, यानी फर्स्ट जो टर्म है वो 1 का क्यूब है, सेकेंड टर्म 2 का क्यूब, थर्ड टर्म 3 का क्यूब, इसी तरह फोर्थ टर्म 4 का क्यूब होगी, फिफ्थ टर्म 5 का क्यूब होगी। तो अगर हम जनरल nth टर्म लिखें तो हमारे पास nth टर्म आएगी n का क्यूब, यानी कि जो सी टर्म है उसी का हम अगर क्यूब फाइंड आउट कर लें तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट में हमें टर्म्स गिवन है 7, 13, 19, 25। इनमें अगर हम दो कंसेक्टिव टर्म के दरमियान में डिफरेंस देखें, 13 माइनस 7 वो हमारे पास होता है 6, इसी तरह 19 माइनस 3 13 6, 25 माइनस 19 6। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है इनमें 6, तो हम कॉमन डिफरेंस वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी a1, और d फाइंड आउट करने के लिए हम a2 में से माइनस करेंगे a1 को, यानी कि 13 में से माइनस करेंगे 7 को, तो d आ जाएगा 6। अब इसकी जनरल टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। 1 की जगह पुट कर देंगे 7, d की जगह पुट कर देंगे 6, तो यहाँ से हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन से जनरल टर्म आ जाएगी 6n प्लस 1। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट में गिवन है टर्म्स
5, 9, 13 और 17। इसमें भी जब हम दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस आता है 9 - 5 4। इसी तरह 13 में से अगर हम 9 माइनस करें तो वो भी 4 आएगा। 17 - 13 4, यानी कि इन सारी टर्म्स के दरम्यान में जो डिफरेंस है वो कॉमन है। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म है A1, सेकेंड टर्म है A2। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। A2 - A1 करेंगे तो D आ जाएगा 4। इसको जो हम जनरल फार्मूले में पुट करेंगे A + n - 1D, A की जगह पे आ जाएगा 5, D की जगह पे आ जाएगा 4। 5 + n - 1 × 4, जब 4 को हम n - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4n - 4। 4n एज इट इज़ आ जाएगा। 5 में से जब 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा +1। तो हमारे पास यहाँ से जनरल सीक्वेंस आ जाएगा 4n + 1।